ठीक है, चलो आते हैं पेज नंबर 204 आ जाओ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। द रोडवे which is horizontal and 100-meter long is supported by a vertical wires, ठीक है, attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter, ठीक है। उसके बाद कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 8 मीटर फ्रॉम द मिडल, कह रहा मिडल से 8 मीटर हो, है 18 मीटर, सॉरी 8 मीटर नहीं है, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी, कौन है, चलो इतना लेट क्यों। द केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोड सस्पेंशन, पहली बात तो ये कह रहा है जो केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। यूनिफॉर्म सस्पेंशन हैंग इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय द वर्टिकल वायर, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग है, सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर है। उसके बाद कहता है मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, ये है जो केबल से कनेक्टेड है, यही कह रहा है ना, एक रोड है केबल से कनेक्टेड है। चलो पहले रोड बना लेते हैं, ये हो गई। फिर हम पैराबोला बना लेते हैं, ये वो वायर हो गई पैराबोलिक, ये हो गई। और ये अब वर्टिकल वायर से कनेक्टेड है, ये बना लेते हैं, वर्टिकल वायर से कनेक्ट कर देते हैं इन्हें। वर्टिकल वायर में सबसे लॉन्गेस्ट वायर 30 और सबसे शॉर्टेस्ट वायर 6, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, ये समझ। तो ये हमारे पास हो गया 30 मीटर और ये हो गया हमारे पास 6 मीटर, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि भाई 18 मीटर के डिस्टेंस पर मिडल से, कितना बेटा, मीटर है, अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर लिख दिया, देता हूँ। जब क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर दिमाग हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, खराब हो जाता है। तो अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करूं इस पैराबोला के लिए, एक्सिस तो हम ये बनाएंगे, ये हो गई, और दूसरी एक्सिस हमारी ये, ठीक है ना, ये बनी। ये आ गया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया वाई ओ वाई डैश, ये बना हमारा, ठीक। अब क्या करना है कि सबसे पहले पैराबोला की अगर मैं जनरल इक्वेशन लूं और इस पॉइंट की बात करूं पी की, तो पी पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 30 में से 6 माइनस कर दोगे 24, और ये हो गया 50 और 24, है ना, ये तो हमने ठीक ही निकाला था 50 और 24, ठीक। तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x की जगह हम रख सकते हैं 50 स्क्वायर, 4a, y की जगह क्या लिख सकते हैं हम 24 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2500 अपॉन 4 इंटू 24, तो इसको जब मैंने कट किया तो कितना आ गया था, ये 625, है ना, यही आएगा। कौन सा आएगा, एक जीरो आएगा, चेक कर लेता हूँ, क्यों 625 ही तो आएगा, जीरो नहीं आएगा ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू
625/24, तो हमारी जनरल इक्वेशन अब क्या बन के आ गई, x² इज इक्वल टू 4, ए की जगह 625/24 मल्टीप्लाई विद y, यानी x² इज इक्वल टू 625/6 इंटू वाई, ये बन के आया। अभी तक तो ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये कहता है भाई 6 मीटर का तो यूज हो ही रहा है, अब कह रहा है 18 मीटर का डिस्टेंस सेंटर से जाओ। सेंटर से कितना जाना है, 18 मीटर। 18 मीटर पे मान लो गए और ये मिला हमें, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अब इसकी लेंथ अगर निकालनी है, पूरी एल की लेंथ निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 6 ही है, ये हो गया आपका L माइनस 6, ये आपका y हो गया, और आपका x कितना हो गया 18, सही है ना, L माइनस 6 हुआ, ठीक है ना। अब इसे पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया x की जगह 18² इज इक्वल टू 625/6, और यहाँ हो गया हमारा L माइनस 6, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 324 इंटू 6/625 इज इक्वल टू L माइनस 6, क्या हो गया ये, L माइनस 6। अब 6 को ले आओ लेफ्ट साइड पर, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, और 2 14, 6 3 जा 18, और 1 19, सही है। अपॉन 625 प्लस 6, इन दोनों को भी प्लस करो, ये 625 है, 25 लिख दिया। L इज इक्वल टू 1944 प्लस 625 से और मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, L माइनस 6, ठीक तो है, हाँ बेटा, 3750 डिवाइडेड बाय 625 प्लस करो, कितना आ रहा है, 4 और 9, 9 7 16, 3 1 4 और 1 5, 625 अब आ जाएगा लगता है, डिवाइड करना जरा, ये है कहानी, है ना, करते हैं। 5694 डिवाइडेड बाई 620, 5694 डिवाइडेड बाई 625, 9.1, अब सही है, कितना आ रहा है, 9.1, 9.1 मीटर। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एन आर्च इज इन अ फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, किस फॉर्म में है, सेमी एलिप्स की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद कहता है इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, तो 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर 8 मीटर है, ठीक है ना, एट द सेंटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखो बच्चों, एक सेमी एलिप्स आर्च हमें दे रखी है, ये बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से बनेगी, करेक्ट। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दे रखा है, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो कितने मीटर है ये डिस्टेंस, 8 मीटर, है ना। और सेंटर पर हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो अब क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं एलिप्स के लिए ना। एक ये हमारे पास पहुंच जाएगा, और बाकी ये तो हमारी एक्स एक्सिस हो ही गई, ये हो गया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइट कितनी है बेटा, यहाँ पर हाइट 2 मीटर है, तो यानी ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 2, ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना होगा, क्या 40 होगा,
सही है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता चल गई। अगर मैं इस एलिप्स की इक्वेशन लिखूं तो क्या यही बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन होगी ना। अब ये कह रहा है कि एंड पॉइंट से, कौन से एंड पॉइंट से, a rod an arch is this one 8 meter wide 2 meter height from the center, find the height of the arch at a point 1.5 meter from the end। अगर बच्चों एंड से हम 1.5 मीटर चलते हैं, कहां से, एंड से, यहां से हम चल रहे हैं 1.5 मीटर, ठीक है ना, यहां से हम चल रहे हैं 1.5 मीटर। ये देखो, मान लो ये हम चल के आ गए, ये है आपका 1.5 मीटर। तो आपसे बोल रहा है कि यहां पर हाइट कितनी होगी, ये आप बता दो। यहां पर जो हाइट है ये हमें बतानी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वाली हाइट आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर ध्यान दो तो ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए, हमें x तो पता है, 4 में से 1.5 माइनस कर दो तो x कितना हो गया, 2.5। और इस हाइट को हम h मान लेते हैं कि सपोज हाइट h है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, h हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h की निकालनी है। समझ में आ गया? तो ये वाला जो पॉइंट P है वो कहाँ लाई करता है, एलिप्स पे लाई करता है। तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लोगे ना। तो x की जगह हो गया हमारा 2.5 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y की जगह हो गया h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये बन गया बेटा 625, नीचे सीधे लिख दूं 1600, चल जाएगा ना, प्लस h स्क्वायर बाई 4 1, इसको काट लेते हैं, 25 से कट कर रहा हूं, 25 जा 100 को बाहर करो, 25 4 जा 100 और 16 बचा हुआ 64 हो जाएगा, 25/64, ठीक है। अब 25/64 को पहुंचाओ लेफ्ट साइड पर, h स्क्वायर बाई 4 कितना आ गया, ये h स्क्वायर बाई 4 1 माइनस 25/64, सॉल्व करना कितना आया, h स्क्वायर बाई 4 64 माइनस 25 और होल अपॉन 64। 64 में से 25 गया, 9 आ गया, और 5 आउट ऑफ 2 कितना हो गया, 3 आ गया। 39/64, 4 से इसको कट कर दो, 4 6 जा 24, h इज इक्वल टू रूट ऑफ 39/16। तो 16 का रूट तो 1/4 हो गया, रूट 39। अब 39 का रूट कैसे निकालोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, रफ में 36 प्लस 3, कैसे बताया था, रूट 36 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 36। तो आंसर आ गया 6 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1/4, 1/4 होता है 0.25, यानी आंसर हो गया 6.25 इसका 39 का। अब 6.25 को h से, ये रफ वर्क है बेटा, h इज इक्वल टू 6.25 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 2 2, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20, नहीं 4 2 जा 8 आएगा, 4 1 जा 4, 2 5 20, 4 6 जा 24 जाना चाहिए, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। चेक करना बेटा आंसर 1.56 या 1.7 मीटर अप्रॉक्स। देखना कितना आ रहा है, मैंने 7 क्यों लिख दिया, 1.6 लिखना चाहिए ना, क्या कर रहा हूँ आज, 1.5, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन ऐसे था, क्लियर हुआ। तो अगला ट्राई करना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत दिक्कत दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं कैसे होगा, ट्राई करते हैं हम भी। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x-axis। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक रॉड कुछ इस तरीके से मूव करती है कि उसके एंड हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं, उसके एंड हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया बच्चों वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। और ये आ गई हमारे पास रॉड जो मूव कर रही है, ठीक। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी, ठीक। और इस पर जो पॉइंट आ रहा है, मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो इस मूव करता जा रहा है, ये मतलब जब भी मूव करती है तो ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमेशा टच में रखते हैं एंड पॉइंट, और ये ऐसे मूव होती जाती है। तो इसलिए पी का जो पोजीशन है वो पी की पोजीशन बदलती जाती है। तो कह रहा है इस तरीके के जो इनफाइनाइट पॉइंट कलेक्ट होंगे उनका क्या लोकस होगा, सही है, मतलब क्या बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है, पैराबोला बन सकता है, एलिप्स बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है, यही बन सकते हैं, यही हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो इस कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं हम x, y। कह रहा जो p का डिस्टेंस रखना है वो रखना है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द x एक्सिस। कितना डिस्टेंस रखना है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है x एक्सिस से, ठीक है। और टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो वर्किंग क्या करनी है, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, वही मेथड, एक परपेंडिकुलर यहां, और ये एंगल हमें क्या लेना है, ये एंगल ले लेना है हमें थीटा। ये एंगल क्या ले लेना है, ये भी हो गया थीटा, पी क्यू आर, ऐसे ही होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा और थीटा बराबर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कितने यूनिट होगा, ओ आर बता सकता है कोई पी के अकॉर्डिंग, ओ आर हमारा एक्स यूनिट होगा, और पी आर कितना होगा बच्चों, वाई यूनिट होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ इन ट्राइंगल पी आर ए, कौन सी ट्राइंगल में आ गए हम, पी आर ए ट्राइंगल में आ गए। अगर पी आर ए ट्राइंगल की बात करूं तो यह आ गया पी आर अपॉन पी ए, कौन सी रेशियो बनेगी, साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है y, और पी ए की वैल्यू है 3, और साइन थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आ जाएंगे हम इन ट्राइंगल पी क्यू पी, ये 90 डिग्री है। पी क्यू पी की बात करें तो यहां आप रेशो लोगे क्यू पी अपॉन पी बी, तो क्या बन गया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब QP की वैल्यू कितनी है, QP हमारे पास x हो गया, और PB कितना हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस कर दो, 9 हो गया, इज इक्वल टू कॉस थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग यानी x अपॉन 9 होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन बन के आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 81 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो लोकस ऑफ पॉइंट P इज एलिप्स। चेक करना बेटा आंसर, यही आ रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट इज एलिप्स, लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन एलिप्स, ठीक है, हो गया खत्म, ठीक। आज इसको खत्म ही कर देते हैं सारा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस
joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the end of the latus rectum. ठीक है ना? क्या बोलता है कि हमें उस ट्राइंगल का एरिया बताना है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, यानी पैराबोला कैसा बनेगा? पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये पैराबोला बन गया। और इस पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन joining the vertex of the parabola x square 12y and end of its latus rectum। एक latus rectum बना लेते हैं, ये हो गया हमारा latus rectum। इस केस में क्या latus rectum का पासिंग पॉइंट कोई बता सकता है मुझे? कविता, क्या पासिंग पॉइंट होगा latus rectum का? हाँ जी बेटा जी, पासिंग पॉइंट फोकस से जाएगा ना, बताओ। बोल जल्दी बता। 12 0। हाँ भाई सारवी का क्या होगा? 12 0 पक्का? कितना बेटा? 0,3, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऐसे मत समझो, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो कंपेयर क्या करना है बेटा? 4a को 12 से कंपेयर करना है, निकालना a है हमें। a कितना आया? 3 आया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,a, यानी 0,3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। समझ गए? अब कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपको बनानी है जो वर्टेक्स और एंड पॉइंट ऑफ द पैराबोला को ज्वाइन करके बनती है। ये देखो, जैसे ये बन गई। कह रहा बताओ इसका एरिया कितना होगा। सही है, तो कोई मुश्किल थोड़ी है ये। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो क्या इस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड है हमारे पास बच्चों? ये तो 90 डिग्री होता है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? जल्दी बताओ। क्या ए बी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है? प्रणव, कितना आंसर होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला 12। 4a होता है, तो यानी ए बी कितना हो गया बच्चे? 12। क्या ऑल्टीट्यूड बता सकते हो? ऑल्टीट्यूड तो ओ एफ ही रहेगा ना। ओ एफ क्या 3 नहीं होगा? तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना हो गया? हाफ बेस ए बी और ऑल्टीट्यूड ओ एफ, तो हाफ ए बी हो गया हमारा 12, ओ एफ हो गया 3, 2 6 12, 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करिए बेटा जरा आंसर सही आ रहा है? समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई डाउट? ठीक है, इजी है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हो गया 7th? 7th नहीं हुआ? नोट कर लिया सबने? देखो अब इस क्वेश्चन को समझो जो अभी हम करने वाले हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स नोट दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि एक आदमी लगातार दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते नोट करता है, ठीक है, कि दो जो फिक्स डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। कह रहा उसका जो 2 फिक्स पॉइंट है वहां से जब सम ऑफ द डिस्टेंस वो निकालता है तो हमेशा सेम आ रहे हैं। अब बताओ किसकी डेफिनेशन में ऐसा हुआ था? जल्दी बताओ, कुछ याद है?
क्या ये एलिप्स की डेफिनेशन में नहीं हुआ था? वो आदमी क्या है कि यहां जो है दौड़ रहा है, सही है, ठीक है ना? वो आदमी कोई बात नहीं, मान लो इस पॉइंट पे डांस कर रहा है, ठीक है। वो आदमी दौड़ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो गया। तो कह रहा भाई मैं इसी पाथ पे चलता रहता हूँ, इसी पाथ पर चलता रहता हूँ, और हर बार जब मैं नाप रहा हूँ अपने आप को, तो दो फिक्स्ड फ्लैग हैं, दो फिक्स्ड फ्लैग हैं। एक मान लो ये F1 हो गया, और एक ये मान लो F2 हो गया, और ये हो गया मेरी पोजीशन P। कह रहा है जब मैं यहाँ से जो डिस्टेंसेस हैं इनका सम करता हूँ और किसी पॉइंट पे जाता हूँ, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस सेम आते हैं। सम ऑफ द डिस्टेंसेस क्या आते हैं? सेम आते हैं। और वो सम ऑफ द डिस्टेंस सेम होकर के कितना है? 10 मीटर है ना? और फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो जब सम ऑफ द डिस्टेंसेस सेम आते हैं हर पॉइंट के, तो ऐसे पॉइंट को जब कलेक्ट करते हैं तो क्या ट्रेस करते हैं? एलिप्स ट्रेस करते हैं। उसी की बस इक्वेशन बनी, ठीक है ना? तो हमें वो इसीलिए डेफिनेशन जानना जरूरी है। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 8 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। F1 और F2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर का डिस्टेंस है। अब एलिप्स को ऑब्जर्व करो थोड़ा, तो आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना? फोकस F1 और फोकस F2 के बीच में 8 मीटर है, तो यानी सेंटर से पहला फोकस कितनी दूर है? 2 मीटर। 8 है, 4 मीटर। पहला फोकस कितनी दूर है? 4 मीटर है। F1 और F2 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 8 का है, तो 4 इधर है, 4 इधर है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4 0 हो गए ना, ठीक है? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4 0। ये हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, और इधर हो गया हमारा -4 0। इसका मतलब हमारे पास C की वैल्यू तो आ गई है, A और B हमारे पास नहीं है जो हम एलिप्स को बना सकें। अब देखिए करना क्या होगा इसमें। इस पॉइंट को हमने माना बेटा एक्स वाई, क्या माना? एक्स और वाई पॉइंट हमने इसको कंसीडर किया, ठीक है ना? तो जब एक्स और वाई आ गया, तो हमें दे रखा है PF2 प्लस PF1 इज इक्वल टू 10, सम ऑफ द डिस्टेंसेस। PF2 प्लस PF1 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर PF2 को कैलकुलेट करूं तो PF2 क्या बनेगा? स्क्वायर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनेगा, सही है? और प्लस PF1 क्या बनेगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो गया। बात समझ में आई? यही रहेगा ना, ठीक है? अब क्या करना है बेटा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जब डबल रूट हो और एक तरफ रूट ना हो, तो एक रूट को कांस्टेंट के साथ ले जाना चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने चल रहा हूं, तो इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाएगा। बात सही है? और इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होने वाला है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 100। बी स्क्वायर बेटा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 20 रूट x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये ठीक है? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कट गया। और इसको और ओपन करते हैं, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर 100 हो गया। यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
और प्लस -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x-4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और 16 से 16 चला गया। 8x को बच्चों लेफ्ट साइड पे ले आओ, 8x और 100 को लेफ्ट पे ले आओ। 8 और 8 कितना हो गया? 16x माइनस 100 इज इक्वल टू -20 x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? यहां से और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 को कॉमन ले लेता हूं, कितना आ गया? 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 4 5 जा 20। ये सब अच्छे से करना है तुम लोगों को, ठीक है? अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोबारा स्क्वायरिंग कर दूं तो कितना आ गया? 4x माइनस 25 होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 25 और अंदर रूट खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक सही है? ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, 25 का 625, 25 4 जा 100 इंटू 2, 200x हो गया। सही चल रहा है? प्लस 25 सॉरी इज इक्वल टू 25। फिर इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 625 माइनस 200x, इसको सॉल्व किया। 25x स्क्वायर 16 इंटू 25, 16 5 जा 80, 32 और 8 400, 25 8 जा 200x और प्लस 25 वाई स्क्वायर। देखो क्या क्या जा रहा है, 200 से 200 चला गया और बस मेरे ख्याल से आ रहा है 25x स्क्वायर। ये रहा, 25 में से 16 को कर दो माइनस, कितना आ गया? 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन में मैंने बहुत चोरी की है, ठीक है? 25 वाई स्क्वायर और 625 में से 400 चले गए, 225। 225 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ एलिप्स बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 9, 25 डिवाइड बाई 25 1। तो वो इस पाथ पे दौड़ रहा था। चेक कर रही है बेटा आंसर। देखना, मैं तो बहुत शॉर्टकट कर दिया है। आंसर देखो सही आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है सबको? आ रहा है ठीक आंसर? तो पाथ क्या हो गया उसका? एलिप्टिकल पाथ हो गया जिस पे वो दौड़ रहा था। ठीक है जी, और चलते हैं आगे। अब लास्ट बचा है शायद 8th और का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी के लिए है ये। ठीक है, 8th क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y square is equal to 4ax where one vertex at the vertex of the parabola. Find the length of the sides of a triangle. Find the length of the sides of triangle. ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बना लेते हैं पैराबोला। ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये हम एक पैराबोला अपना तैयार कर ले। ये देखो बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मेरा इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है
वो एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के साथ है। तो पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ रहा, ठीक है ना। तो यहीं पर एक ट्राइंगल का वर्टेक्स हो गया। अगर बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे तो वर्टेक्स से जो ये लाइन जा रही है ये एज अ ऑल्टीट्यूड काम करेगी, यानी सामने वाली साइड पे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। कुछ ऐसा बनना चाहिए, समझ लेना इसको थोड़ा समय। कुछ ऐसे समझ लो, इक्विलेटरल पैराबोला काफ़ी ओपन हो गया तो पता नहीं चल रहा, समझ लो इक्विलेटरल है, ठीक है ना। ये है हमारे करेक्ट। अब फोकस कहाँ होगा ये हमें नहीं पता, फोकस तो A0 होगा। वो A0 कहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। बस इतना बोला गया। कह रहा बताओ इसकी साइड क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी, ठीक है। तो ये ऑल्टीट्यूड तो रहेगा रहेगा, ये क्लियर है। अब साइड निकालने के लिए अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए तो मैं साइड तो निकाल ही लूँगा, डबल कर दूंगा उसको तो साइड आ जाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें नहीं पता, ठीक। एक बार और देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला दिस वन वेयर वन वर्टेक्स इज at the vertex of the parabola. Find the length of sides of a triangle. कह रहे लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बताओ, ठीक है ना। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 60 डिग्री का, ये होगा हमारे पास। मान लो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज ये L हो गया पॉइंट, तो ये हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारे पास 2L हो गई, साइड तो यही रहेगी, ठीक है। ये 2L हो गई। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये निकाल लेते हैं L की टर्म में। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा तो ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 30 डिग्री होगा ना। उससे हम OM की वैल्यू निकाल लेते हैं L की फॉर्म में, ठीक है। तो OM की वैल्यू अगर मैं निकालूं L की फॉर्म में तो हमारे पास हो गया OM अपॉन, ये P लिख देता हूँ, PQ, OM अपॉन PM। कौन सी रेशियो बनेगी, cos 30 डिग्री OM अपॉन PM, नहीं cot 30 बनेगा। OM अपॉन PM क्या बनेगा, cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारे पास cot 30 डिग्री, ठीक है ना। और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, OM की वैल्यू कितनी हो गई, OM निकालना है मुझे। PM हमारा L हो गया और cot 30 डिग्री होता है बच्चों √3। तो व्हाट अबाउट OM, OM इज L √3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास OM हो गया L √3 और PM कितना हो गया L। दिस पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो y हमारा हो गया L², 4a x की जगह हमारा आ गया L √3, सही है। L और L कैंसिल आउट हो सकता है, तो L की वैल्यू क्योंकि लेंथ है ये आ गया हमारे पास 4√3a आ गया। कितना आ गया, 4√3a आ गया। तो व्हाट इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी अगर मैं PQ की लेंथ निकालूं तो क्या हो जाएगा 2L, 2L का मतलब 8√3a। चेक करना बेटा आंसर जरा, आ रहा है। समझ गए, तो ये ऐसे करना, क्लियर हुआ। तो ये आज हमारा खत्म हो गया पूरा कॉनिक सेक्शन फुल एंड फाइनल। इसका शायद हमने हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिए इसके मिसलिनियस के ना, इसको अच्छे से और रिवाइज करो तुम लोग, ठीक है।